स्वस्थ रहने का रेशियो बहुत अच्छा होता है, नई ब्लड सेल्स बनती है ना। है 3 महीने, 3 मंथ। माइंड सेट ही तो है, बाकी तो कुछ नहीं। माइंड सेट ही तो, उसे भी पता नहीं कुछ सोच रहा होगा कुछ ज्यादा ही, ये भी मानसो भी है। चोट वोट तो नहीं लगी तुझे? नहीं देती ज्यादा तेज, ये गए भी ना, ये रुके भी नहीं यहाँ। 5 मिनट में बैठ जाना था। हम्म। पहली गलती तो यही ना, कम से कम 30 मिनट, हम भी तो नहाए 30 मिनट के बाद में। नहाया बढ़िया थी, चाय पी अपना, फिर क्लास के लिए तैयार, 2 चक्कर इधर 2 इधर, बस अपना। और क्या है। चेहरा डाउन हो गया कि वाह वाह वाह, चेहरा इसलिए डाउन हो गया, का नुकसान हो गया। ये फर्स्ट फ्लोर पे इनके वायरिंग वायरिंग फूक गई कल, तो पूरी आग लग गई थी उसमें, हॉल में। और बढ़िया की किस्मत बढ़िया थी कि लकड़ी ने नहीं आग पकड़ी, तो बुरा। ये लड़का कई दिन के बाद दिखा आज, ताजा ताजा सा मटीरियल ये। हाँ तुम ही जो पीछे देख रहा। हाँ। अच्छा यार, आजकल हम भूल क्यों जा रहे हैं तुम्हारे चेहरे। हम्म। नहीं एक तो ना, कई कई सारे बैचेज में पढ़ाता हूँ ना आजकल मैं, ये भी आ रहा है लगातार। श्याम जी कहाँ रह गया आज। चलो भाई बच्चों, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं आपके। और नया जो चैप्टर है, ये है बेटा कंट्रोल सिस्टम। ना ना, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं छोड़ना वोड़ना। कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूँ तुम्हें आज, एक सेशन देता हूँ। और कल रखेंगे सेशन 2 पोर्ट नेटवर्क का। ठीक है भाई। और फिर शुरू करेंगे आराम से तसल्ली से तुम्हारी सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। किताब किधर है हमारी, पहुंची नहीं अभी। आजकल फ्लिपकार्ट वाले इतने नालायक हो गए कि अगर फोन ना उठाओ तो सामान लेके वापस भाग जा रहे हैं। एक बार फोन ना उठाओ तो वापस। देखो जी, कंट्रोल सिस्टम से यूपी आरविनल में सवाल थे, दो दो तीन तीन, और बहुत आसान सवाल थे। सिर्फ आपको अगर बेसिक का पता है तो आप आंसर कर सकते थे। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम की हमें पहले तो ये सुनो कि बेटा जरूरत क्यों पड़ी। देखो, कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है, मान लिया मैं इस बल्ब को नियंत्रित करना चाह रहा हूं। ठीक है जी। तो हमने भाई स्विच की मदद से इसे ऑन और ऑफ कर दिया। ठीक है जी। जैसे हम लोगों ने स्विच के माध्यम से रोड को पानी में रखा और पानी गर्म करने लगे, पानी गर्म होना शुरू। तो पानी का गर्म होना मतलब आउटपुट है। हाँ बिल्कुल भाई, ये तो निशुल्क बैच है, सबका स्वागत है। और इसके द्वारा जो हीट सप्लाई की गई वो इसमें इनपुट था, यानी कि जो उत्पन्न की गई वो इनपुट था। अच्छा जी। फिर दूसरी चीज ये है, आप यहां से नॉर्मली ट्रैफिक लाइट देखते हो। आप गए, ट्रैफिक लाइट एक फिक्स टाइम के लिए ऑन है और ऑफ है। आपको, आप गए जी, ग्रीन है रेड है, अपना वो फिक्स है, 2 2 मिनट 1 1 मिनट भरी हुई है। ग्रीन होगा तो आप निकल जाएंगे, येलो तो आप वेट करेंगे, और अगर रेड है तो आप रुकेंगे ना जी। अच्छा, तो ये सभी चीज हमारी एक
ओपन कंट्रोल सिस्टम के दायरे में आती है। पंखा चलाया बेटा हमने, स्विच को ऑन किया, इसने हवा देना शुरू कर दिया। इनपुट का मतलब इसमें जो धारा गई या जो इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न हुई वो था इनपुट। आप इसमें पंखे की पावर को समझते, मोटर की पावर जो घूम रहा है, और आउटपुट इसकी हवा है जी। अच्छा, फिर आप जैसे खाना बनाने के लिए आपने कढ़ाई को अपना रखा जी गैस पे और गैस को ऑन कर दिया, तो गैस की जो लो है वो इनपुट है, और भाई तेल डाल दो उसमें, जो गर्म हो रही है वो मतलब आउटपुट है। अच्छा, तेल गर्म होता है, हम इसमें प्याज डाल देते हैं, इससे पहले जो भी आपको मसाला XYZ डालना है वो डालोगे, है जी। आप इसमें बेटा क्या टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि भाई 40 डिग्री पर जाकर ये बंद हो जाए? नहीं ना। अच्छा, क्या आप बेटा जब पानी आपने गर्म किया, क्या आप इसमें रोड में कोई ऐसी सेटिंग कर सकते हो जो 30 डिग्री हो और बंद हो जाए? नहीं। क्या आप इस पंखे में जी सेटिंग कर सकते हैं कि जब तक तापमान 10 डिग्री ना हो तब तक ये चलता रहे? नहीं हो सकता पंखे में दोस्त। क्या आप ट्रैफिक लाइट में ये सिस्टम लगा सकते हैं कि जिस तरफ देखो, रियली में होना ये चाहिए यार बच्चों, मान लिया ट्रैफिक लाइट ज्यादातर वैसी जगह लगती है जहां से जगह चौराया होता है, तिरहाया चौराया वैसी जगह तो लगती है यार। एक तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन है और एक तरफ एक ही गाड़ी थी, अगर सबको एक एक मिनट ऑन कर दिया तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, एक गलत सिस्टम है। क्योंकि इंडिया में है भाई 1 मिनट, अब जो एक गाड़ी तो निकल के भाग गई, फिर भी वो 1 मिनट तक ग्रीन है। इधर गाड़ियों की लंबी लाइन है, 1 मिनट में 10 गाड़ी निकलेगी, 50 और पीछे लगी हुई है। तो क्या ऑन या ऑफ होने का समय गाड़ियों के या क्राउड की संख्या पर निर्भर था? नहीं था। तो ये हमारा कहलाता है बेटा ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम का तात्पर्य यह है, सिर्फ इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिल गया, और कुछ नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आउटपुट कितना चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता। ना ही इसमें आप जो आपको चाहिए आपकी इच्छा के अनुसार मिल सकता। तो देखो, इनपुट जितना भी हम लोगों ने दिया जी, कम दिया, ठीक है जी, हमने गैस कम जलाया जी, उसके हिसाब से आउटपुट मिल गया, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे। तो ये सब ओपन लूप सिस्टम थे। ओपन लूप सिस्टम साधारण होता है, भरोसे के लायक नहीं है, सस्ता होता है, ठीक है जी, सिंपल होता है, भरोसे के लायक नहीं, रिलायबल नहीं है, भरोसे के लायक नहीं, भरोसेमंद नहीं है, लेकिन सस्ता होता है। अच्छा जी, फिर ये सोचो जरा, एक दूसरे भी प्रकार के सिस्टम है हमारे पास में, हमारे आसपास में। बेटा जब गर्मी ज्यादा लगती है, इस एसी को आप कैसे सेट करते हो? बोलो, टेम्परेचर करते हो कि नहीं? और ये तब तक ठंडा करता है जब तक कि वही टेम्परेचर प्राप्त ना हो जाए, तब तक करेगा ना ठंडा जब तक वही टेम्परेचर। अब देखो, ऑटोमेटिक खाना बनाने की बात करते हैं, आप माइक्रोवेव ओवन रखते हो, है जी, लेटेस्ट वाले तो ऐसे है कि उनमें टेम्परेचर भी डाल दो, ऑटोमेटिक, जैसे ही वो इतना गर्म वो ऑटोमेटिक बंद। हमने आप अलार्म लगा हुआ, टी अपना खोलो और उठा लो सामान। नो, वॉशिंग मशीन नहीं दोस्त। वॉशिंग मशीन कैसे? भावनाओं में बह गए। वॉशिंग मशीन में आउटपुट मतलब कपड़े की धुलाई। एक बात बता, तेरी शर्ट बहुत गंदी है,
क्या वॉशिंग मशीन में ये सेट करने का जुगाड़ है कि शर्ट जब पूरी साफ हो जाए तो वॉशिंग मशीन बंद हो जाए? तो वॉशिंग मशीन तो ओपन लूप है, वो तो टाइमर लगा दिया तुमने। हम कह रहे आउटपुट को हमारे अनुसार दे दे। वॉशिंग मशीन 1 घंटा चला, वॉशिंग मशीन में क्या ये सेटिंग कर सकता है कि मात्र 10 कपड़े धुले? नहीं ना, उसका काम तो घूमना है, मस्त हो गया अपना घूम रहे तुम, तो कपड़े डालो ना डालो वो घूम रही है, नहीं है ना। तो दोस्त वॉशिंग मशीन तो ओपन लूप सिस्टम है। हीटर से पानी गर्म, ये हीटर चलाया तुमने, वो ओपन लूप है। गीजर में टेम्परेचर आते हैं ऑटोमेटिक, पुराने टाइम वाले छोड़ दो, अब जो लेटेस्ट गीजर है वो तो सब ऑटोमेटिक है। बल्कि और भी आजकल तो जो नए वाले थे अब तो रिमोट से भी सेट करने वाले आ रहे। 30 टेम्परेचर हो जाए पानी का, 30 वो बंद। हीटर ओपन है, ट्रैफिक लाइट ओपन है, माइक्रोवेव ओवन क्लोज्ड लूप, एसी क्लोज लूप। पुराने टाइम के रेफ्रिजरेटर सिर्फ ठंडा करते थे, आजकल के रेफ्रिजरेटर में दोस्त आपने देखा होगा ना, कूल समर वो उतना करेगा इसमें। तो आप कितना ठंडा करना चाह रहे हो, जब एक लेवल मिलेगा तो वो बंद कर देगा उसको ठंडा करना, उसको मेंटेन रखेगा फिर। तो क्लोज लूप, यानी कुल मिलाकर यहां से हमें सीखने को मिलता है कि जिस सिस्टम में आउटपुट हमारे इच्छा के अनुसार हमें प्राप्त हो जाएगा, एक्यूरेट आउटपुट, वो क्लोज है, अदरवाइज फिर ये ओपन है। क्लोज लूप सिस्टम बनाने में बेटा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता है, मुश्किल होता है, लेकिन भरोसेमंद है, महंगा होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम की धारणा यहीं से आई कि देखिए जी, पहले हम डिजाइन करें कि हम किस तरह का सिस्टम चाहते हैं, ओपन लूप चाहते हैं या क्लोज लूप चाहते हैं, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। इसके बाद में जब तक हम लोग कंट्रोल सिस्टम हम करते ये है सब्जेक्ट में, जैसे आपको, मुझे आईटी वालों को इतना गहराई में नहीं लेके जाना, हम करते ये हैं कि जब भी आज की वर्तमान समय में हम मशीन डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं या पावर प्लांट जनरेशन के डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं, तो हम पूरे मैकेनिकल व्यवस्था को, मैकेनिकल व्यवस्था हमारे पास में दो है। एक होती है ट्रांसलेशनल, जिसे कहा जाता है रेखीय, एक लाइन पे, और एक होती है रोटेशनल, यानी कि कोणीय। तो एक में तो कहते हैं घूमना और एक में ऐसे चलना। तो दोनों व्यवस्थाओं के तुल्य हम पहले एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया करते हैं, और इस सर्किट को हल करके हम भैया कंट्रोल सिस्टम के स्टेबिलिटी, भाई सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, वो चेक करते हैं, और अगर स्टेबल है तब हम जाकर मैकेनिकली उस व्यवस्था को डिजाइन करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम कुल मिलाकर इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किसी भी मशीन को बनाना जितना जरूरी है उतना ही उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना भी आवश्यक है कि क्या वो स्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहीं से शुरुआत करवाएंगे बेटा कि सबसे पहले है ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम, खुला लूप लिख लो इसमें। बातें नहीं, ज्यादा देर का सेशन नहीं, 1-1.5 घंटे में ये सब खत्म हो जाएगा आपका। 2 नंबर आपके बन जाएंगे एडिशनल बिना किसी प्रयास के। हमें तो ये आश्चर्यचकित हम रहे कि यार ये तो हमारे 2 मिनट का काम था ना, बता के भेज देते बच्चों को। जब यूपीआरएनएल में हमने 2 सवाल देखे तो ये तो 2 मिनट का काम था यार, बता ही दिए होते ने। चलो जी, ओपन लूप सिस्टम में बेटा आप ये बनाइए। मैं तो कह रहा हूं 3-3 इनके उदाहरण लिखवा के भेजूंगा, शायद इनके उदाहरण में से कुछ टकरा जाए। बेटा ये होता है कुछ इनपुट, ये होता है जी आउटपुट। ठीक है भाई, और बेटा यहां पर लिख लो प्रोसेस। चलो प्रोसेस क्या, यहां पे ऐसा कुछ लिख लो आप, ट्रांसफर फंक्शन।
ठीक है, ये भी लिखाऊंगा तुम्हें, ये भी ना। अब ओपन लूप में लिखेंगे, यह बनावट में सरल होता है, यह बनावट में सरल है, यह सस्ता होता है, यह सस्ता होता है, यह भरोसेमंद नहीं होता है। ठीक है जी। अब चलो इसमें लिखो, ट्रैफिक लाइट पानी गरम करने के लिए इमर्शन रोड, ये तो देखी होगी ना यार बच्चों, यूज भी कर रहे होंगे सर्दी में। हाँ, पंखा हीटर वॉशिंग मशीन, बाकी अगर आते हैं तो अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है जी, मतलब इनके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार के उदाहरण को अगर कुछ और देगा तो उसको तलाश लेना भाई। लिखा सभी ने ये ओपन लूप सिस्टम? लिखते रहो मेरे साथ साथ में, बहुत मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लो, तुम्हें समझा के भेजेंगे, 2-3 पेज में खत्म हो जाएगा ये। बफरिंग हो रही है, रुको 1 मिनट, वीडियो रुक गया। नहीं नहीं, बातें नहीं, बातें क्यों कर रहे हो तुम? अब देखो इन्हें मौका मिल गया, ये लगातार लगे रहेंगे बेचारे। अब चाहिए ऑडियो आ भी जाए, वीडियो भी आ जाए, लेकिन अभी लगे रहेंगे, देखो कमेंट में है क्या, क्या आ जाएगा? हाँ, तो ऑटोमेटिक जो महंगी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक, इन्हीं में तो है कि भाई सामने से कोई ऑब्जेक्ट आए तो अपने आप रुक जाए, नहीं तो ये सारे ओपन लूप ही सिस्टम नहीं है। हाँ, कवच है जो वो क्लोज में आएगा कि ट्रेन आमने सामने से आएगी तो रुक जाएगी, अदरवाइज ये सब ओपन है। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक, एक तरह से क्लोज का मतलब ऑटोमेटिक है। XUV700 बड़ी फेमस गाड़ी, चाहिए क्या किसी को? मैंने बुक करा रखी, ले लो। हैं? नहीं तो करोगे इसे ऑटोमेटिक में, करोगे तो तब होगी ना, मैनुअल में अगर चलाओगे तो कैसे चलेगा बताओ, फिर तो आई है। लेनी है तो मेरी खड़ी इसमें शोरूम में बुक करा रखी है, मेरा आजकल मन नहीं है, 30 लाख की है, 20 मैंने दे रखे, 20,000 बुकिंग 20,000 मैंने दे रखे बुकिंग कराते समय, तो अगर चाहिए होगी तो ले लेना।
ठीक है, हमारे 20,000 बस हमें वापस दे देना है। क्या? अच्छा, चलिए जी, ये होता है बेटा एक हमारा क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो देखिए क्लोज लूप सिस्टम में बेटा ये होता है, आपको लिखाऊंगा अभी ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ना, ये भी। बेटा ये ट्रांसफर फंक्शन है, इधर से प्यारे बच्चों हमने इनपुट बनाया, ये आउटपुट है। बस याद रखिएगा, अरे तुम्हारे लिए ये बड़े खास सवाल है, ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक होता है क्या? क्लोज लूप में होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक बेटा नहीं बनाया जाता। ये बच्चे कह रहे हैं सर गाड़ी फ्री में दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्री का तरीका बता दूंगा, 2-4 महीने करो, रेलवे स्टेशन पे बैठने लग जाओ, 2-4 महीने इकट्ठे कर ही लोगे दोस्त। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे यार जो रियल में पढ़ने के इच्छुक है, हाँ भाई, लेकिन ऐसे 10% है, 90% तो मस्ती वाले हैं, 90% को फर्क भी नहीं पड़ता नौकरी है कि नहीं है ना, मजे काट रहे जीवन के। देखो बेटा, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि किस प्रकार के कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लगाया जाता है, तो क्लोज लूप में लगाया जाता है। अब देखो जी, यह है बनावट में मुश्किल होता है, याद रखना। मुश्किल यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है, यह महंगा होता है। यह भरोसेमंद है जी। देखो जैसे हम बात करें एयर कंडीशनर, जैसे हम बात करें रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी, जैसे बेटा आप बात करें गीजर, आजकल तो जो लेटेस्ट वाली आयरन है ना, जो आप ये वाली हैंगिंग आयरन आती है ना, जो नहीं नहीं आयरन मतलब प्रेस जो होती है, हाँ, तो वो वाली ऑटोमेटिक है, मीन्स कि अगर एक डिजायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये बंद हो जाएगी अपने आप ही। अच्छा कोयले वाली डाल दो तुम, वो ओपन है, ठीक है, जितना हो रही अपना होती रहे भाई। तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, गीजर ये मुख्य उदाहरण है बेटा। हाँ डेफिनेटली, लेकिन वही वही चीज है ना कि किस तरह का रोबोट, क्या करवाना चाह रहे बेचारे से। नहीं, अगर तुम उसे कपड़े धुलवाना चाह रहे हो तो अलग चीज है, अदरवाइज रोबोटिक्स जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सब हमारे यहाँ है। चले भाई, अब देखो भाई बच्चों, ध्यान देना है, जैसे हम लोग ये ट्रांसफर फंक्शन लिख रखा है ना जैसे हमने, तो इसे कई बार हम लोग कहते हैं गेन।
ट्रांसफर फंक्शन ना गेन कहलाता है। तो ये हमारा इनपुट है, आउटपुट है, और फीडबैक अगर लगा दिया बेटा तो क्या मिल गया हमें, देखो क्लोज लूप। ये पॉइंट याद रहेंगे। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतना सही है जी। चलो देखो नेक्स्ट। जैसे हम अपने गणित में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ते हैं जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर फंक्शन लिखा है। सिर्फ क्या लिखना है कि ट्रांसफर फंक्शन बराबर में आपको लिखना है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। कुल मिलाकर आउटपुट बटे इनपुट होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ये गणित का एक टर्म है बेटा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट हिंदी में लिखूं या चल जाएगा? आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बटे इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बस हमें 3 पेज है इसके, जो 3 से 4 पेज है जो आपको लिखवाने की जरूरत है। बना लिया सबने? अब देखो, आपने ये ध्यान दे कि आर एस का मतलब है इनपुट, इसका मतलब है इनपुट, और भैया ये है ट्रांसफर फंक्शन हो गया। चलो, या ये लिख लो कि ये गेन हो गया भाई। और बच्चों ये हमें मिला जी, देखो सी एस यानी कि आउटपुट। और बेटा ये हमें मिला फीडबैक। इसे कहा जाता है फीडबैक गेन, एच एस को। और बेटा इसे कहा जाता है फॉरवर्ड गेन, यानी आगे की तरफ। फीडवर्ड मतलब पीछे की तरफ, और बेटा ये है फॉरवर्ड गेन, यानी आगे की ओर जो गेन है, ये बेटा ये है क्या जी, देखो जी एस। बस 2 चीजें सिखाऊंगा तुम्हें इसमें कि प्यारे बच्चों, यदि यहां पर ये देखो पॉजिटिव होगा, फीडबैक क्या है? पॉजिटिव। तो ये कहलाएगा, ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये कहलाएगा धनात्मक फीडबैक। पॉजिटिव बेटा ये क्या कहलाएगा? धनात्मक फीडबैक, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में है। और अगर हेलो, हाँ जी,
क्या हो गया? पैसे? क्यों? तो ये खड़ा है। ए तेरा क्या आया? ए तेरा क्या आया? हाँ? चलो देखो, ये कहलाएगा बेटा धनात्मक फीडबैक। अब इसमें ये दिमाग में रखना है, अगर यहां पर बेटा ये निगेटिव हो जाता तो ये कहलाता ऋणात्मक फीडबैक। ठीक है भाई बच्चों, मान लिया आपको ये दिखाने लग जाए कि भाई ये चित्र किसका है ना जी, पॉजिटिव फीडबैक, और ये पूछ ले कि भाई ये चित्र किसका है, तो ऋणात्मक फीडबैक। अब इसमें छोटी सी एक चीज को जरा नोटिस करेंगे। अगर बेटा आप यहां पर ट्रांसफर फंक्शन लिखने लगे, ट्रांसफर फंक्शन सी एस बटे आर एस, भैया आउटपुट बटे इनपुट अगर लिखोगे तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र बनाना है जी एस बटे 1 माइनस जी एस और एच एस। ये कुछ नहीं आना, टिक लगाने को आएगा बस। अगर यहां पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फीडबैक में यहां क्या है? माइनस। और यहां देखो जरा, अगर हम यहां चले सी एस बटे आर एस बराबर में जी एस बटे 1 प्लस, अगर यहां माइनस है तो 1 प्लस जी एस और एच एस। बताइए भाई बच्चों, ठीक है? इतना तो गलत नहीं होगा आपसे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे कहते हैं आगे गेन, यानी फॉरवर्ड गेन। हाँ? इस तो यही तो है फीडबैक, मतलब एच मतलब हम फीडबैक वाले को दर्शाते हैं, वैसे कुछ नहीं है इसमें। हाँ फीडबैक वो पी क्यू आर कुछ भी लिख। नहीं नहीं रे, ये तुम्हें ए कह सकता है, ये बी कह सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने ये लिखा है कि जो ज्यादातर टर्म हम यूज करते आए हैं वो हमने ज्यादातर अपना लिख लिया। अदरवाइज तुम्हें ये कहें कि आउटपुट पी है, ये इनपुट सी है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है भाई? ये आउटपुट बटे इनपुट, ये मेंशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ ना, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, ये तो मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूं, इनके हिसाब से प्रॉपर डेरिवेशन होती है इसकी। ये तो इनके हिसाब से जो चीजें थोड़ा छोटा मोटा है वो लिखवा रहा हूं बस। तुम्हें लिखवाता अगर मैं, तो तुम्हें तो दोस्त मैं ये भी लिखवाता कि ये यहाँ पे ई एस बनेगा, ये बी एस बनेगा, ये सब लिखवाता। ई एस बटे आर एस, जिसमें 1 अपॉन में 1 माइनस जी एस एच एस होता, तो फिर ये लिखता मैं, ये बैकवर्ड सिग्नल होता है बी एस बटे सी एस जी एस एच एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस एस। तो वो थोड़ा ही ना लिखना है, ये सिर्फ हमारे TG2 के विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लिया भाई ये?
क्या दिक्कत है? तकलीफ बताना, क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम बोलना क्या है? ये जीएस आउटपुट दिख रहा है, फालतू की खुजली फैला रहा तू भी। ये क्या है? फॉरवर्ड गेन है। और आउटपुट कैसे? मतलब ये सी एस बटे आर एस का बराबर जब हल करके ये आता है। बाकी जब कभी अगर मौका लगे जबरदस्ती फेरे से उसे, फेरे से, ए गोपाल अलग बैठ, जबरदस्ती। भाई अगर टीजी2 की क्लास में बैठते हो तो एक्सपेक्टेशन उतरी ही रखो, जबरदस्ती एक्सपेक्टेशन क्यों करोगे? अब देखो इनका मैं 10 मिनट बाद ही खत्म कर दूंगा अब, बस। तो तुम सोचोगे पूरा कंट्रोल खत्म हो गया और सपने संजो लो, तो इनके हिसाब से करवा रहा हूं ना, क्योंकि इनके में सिर्फ क्या पूछा, जीटा ग्रेटर देन 1 पे बताओ किस तरह का था। तो मैं तो इसके आसपास में कि भाई कंट्रोल के अगर एक दो सवाल आ जाए तो इनका गलत ना हो, क्योंकि बाकी लोग इसे छोड़ेंगे और सोचेंगे आउट ऑफ सिलेबस, तुम करके आना, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं। देखो जी, जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, और तुझे वैसे ही पता ब्लड डोनेट कर रखा, गुस्सा तो आना ही है, शांति बैठ, तूने तो किया भी नहीं। ये तो लड़कियों से गया गुजरा निकला, लड़की की थी हमारे ऑफिस में, देखो प्रियंका कितनी कमजोर, ब्लड कम है सर, इसमें है ब्लड कम, कहीं ना किसी में ब्लड कम है। आजकल जो 15 साल से ज्यादा यंग है इंडिया में, सब स्वस्थ है और हेल्दी है, दिखने में कोई पतला हो छोटा हो, सब स्वस्थ है। देखो जी बेटा, ये सी एस बटे जैसे हमने आर एस ले लिया है भाई बच्चों, तो कई बार जैसे इसे हल करके, मान लीजिए हम हल करने लगे, तो हमें एक कोई सिस्टम में कुछ ऐसा मिला कि जैसे s प्लस ए है भाई और s प्लस बी, और नीचे एस एन, एस प्लस K1, एस प्लस K2। भाई ऊपर कोई समीकरण थी, उसे हमने फैक्टर में तोड़ के हल कर लिया। हल नहीं करनी आती तुम्हें द्विघात समीकरण, श्रीधराचार्य नियम लगा लेते, नहीं आती तो हाँ, ये खैर दिया जाता है। इसमें मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में बेटा जो अंश होता है, इसे तो ये न्यूमरेटर, ये बेटा बताता है, देखो मेरी क्लास कर करके बोले ना न्यूमरेटर, अरे वाह देखो भाई बढ़िया बात है, न्यूमरेटर और ये हर, ये हमेशा बताता है बेटा जीरो को, और ये हमेशा बताता है जी पोल को, ठीक है। मान लिया एग्जामिनर मजाक करने लगे कि दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में पोल बता दो, 2 सेकंड का सवाल तुम्हारे। अब देखो कैसे ये जो n है, जैसे ये n दिखा आपको, ये n हमेशा दर्शाएगा बेटा सिस्टम का टाइप। मान लिया सिर्फ s की पावर 1 होता, मतलब सिर्फ s है, तो s मतलब s की पावर 1, तो कहता टाइप क्या है, 1 है जी। शुरू में s की घात 2 होता डिनोमिनेटर में, कहता टाइप क्या है जी, 2 है। s की घात 3, ये 3 है, ठीक है भाई। तो चलो कुल मिलाकर ये हमें देगा भैया 0 और ये देगा जी पोल। अब प्यारे बच्चों इसी पर आधार मानकर हमने कुछ ये लिख लिया, देखो
हमने कहा जी s+2 और s+3 है जी, ठीक। हमने कहा जी s की पावर तो यहां देखो जी 2 जी, और यहां s+1 है जी, और यहां पर s+4 है। भाई एग्जामिनर ने बच्चों से पूछा कि दिए गए सिस्टम में पोल और जीरो की संख्या बताओ। मान लिया इसने कहा कि दिए गए सिस्टम में जीरो व पोल्स की संख्या बताओ। ठीक है सर, देखते हैं। भाई ये है और ये है, तो देखो जी पहले हम जीरो ढूंढते हैं कितने। ऊपर वाला क्या देगा रे? जीरो। देखो कैसे, s+2 बराबर जीरो, तो बेटा s बराबर में तो एक तो -2 पे जीरो है जी, और बेटा एक है हमारा s+3 बराबर जीरो, s बराबर माइनस, तो जीरो की संख्या कितनी? अबे एक ही मिला नाले को, 2। हो गया काम। तो जीरो कितने हैं जी? 2 जीरो है। कहां कहां है? -2 पे, -3 पे। जीरो को हमेशा जीरो से डिनोट करो। अब जैसे पोल की संख्या देखो, पोल की संख्या ये बताओ, s बराबर जीरो पर पहले क्या करेंगे, जितना भी यहां है s की घात 2 बराबर जीरो है भाई, तो भाई घात कितनी थी? 2। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, जीरो मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु। तो आप कहेंगे 2 कहां है जी? मूल बिंदु पर। तो 2 तो मूल बिंदु पर ये रहे, भैंस की घात 2 है ना, तो 2 तो मूल बिंदु पर। फिर s+1 कितना? जीरो, तो s बराबर -1 ये हो गया। एक s+4 बराबर s बराबर माइनस, तो 2 ये थे और 2 ये, तो टोटल पोल की संख्या जी, इसे क्रॉस से मार्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी बता दो साथ के साथ में, मैं कहा भाई टाइप बता दो, मतलब ये बता दो तुम्हें इस न्यूमेरिकल में इसका पूरा निचोड़ आ गया जी। अब इसका टाइप बताओ जी। ये राजी 2 सेकेंड का काम है जी, टाइप इसका 2 है जी, खत्म। ठीक है भाई। फिर एक सवाल और देखो, मान लिया हम ये कहने लगे बेटा कि भाई सवाल दिखा जी, भाई बहुत भयंकर सवाल है यार, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, दिखाई नहीं कभी किताब में। आईटीआई की किताब में तो ये भी नहीं था जो अब आया पेपर में, आईटीआई की किताब में तो वो भी नहीं है, जीटा पीटा तो नहीं दे रखा कुछ। जैसे मान लिया पेपर में ये दे दिया कि जी CS/RS है जी, आपको यहां पर दे दिया जी s+1, और यहां पर दे दिया s की घात 3 और s+4। नॉर्मल सा सवाल पूछ लिया, आपसे पूछा कि इसमें टाइप बताओ, शाबाश, बस हो गया काम सेट। टाइप कितना? 3। अरे जे वालों से पूछ रहा है यार, टाइप बताओ, टाइप। अब इसमें आपसे पूछ रहा पोल बता दो जी, बिल्कुल 3 मूल बिंदु पर ही है, ओरिजिन पर, और भाई एक है s बराबर माइनस, तो टोटल कितने? 4। अगर जीरो पूछे तो 1 है, जीरो तो 1 है, तो s+1 बराबर जीरो, s बराबर माइनस, समाप्त जी। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पूछता। टाइप हो गया, ऑर्डर भी नहीं पूछता यार ये तुमसे, टाइप पूछ रहा है मतलब फिर बढ़िया है ना। ऑर्डर मतलब जब पोल ये डिनोमिनेटर की हायर पावर होती है, तो अगर मैं ऑर्डर देखूंगा तो s की पावर 4, तो 4 ऑर्डर, 4th ऑर्डर आएगा।
नॉन ऑर्डर मतलब ऐसी नहीं है। एस की डिनोमिनेटर में अधिकतम पावर ढूंढो। आप इसे हल करो, देखो ना, s+1 अंदर गुणा करोगे, एस की घात 4, मतलब हल करके आगे सॉल्व करोगे ना, प्लस में 4s⁻3, ये नहीं आया। तो सबसे अधिकतम पावर कौन सी है? ऑर्डर इसका 4 था। तो एस नहीं है तो फिर सिस्टम ही नहीं है। बिना एस वाला तो दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं है। एस नहीं है तो कोई ऑर्डर ऑर्डर कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही कहां फिर एग्जिस्ट ही नहीं कुछ कर रहा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, अब ये ऑर्डर लिखाता हूं तुम्हें, ऑर्डर कैसे होता है। जब एस की कोई पावर नहीं होगी ना दोस्त, ए बाबू, जब एस की कोई पावर नहीं होगी तो सिस्टम तो है लेकिन इसमें कोई भी डायनामिक एलिमेंट नहीं है, मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट है। जब कोई सिस्टम में ऐसा नहीं है ना, ऑर्डर नहीं है, एस नहीं आएगा अगर, तो इसका मतलब सर्किट हमारी प्योर रजिस्टिव है, कोई डायनामिक एलिमेंट नहीं। और प्योर रजिस्टिव अगर देखें तो प्रैक्टिकली प्योर रजिस्टिव कुछ नहीं है। लिखा जी सबने? चले भाई देखे। अब देखो बेटा, हमारे पास जो सिस्टम है, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं जी, जीरो ऑर्डर सिस्टम। देखो बेटा, जीरो ऑर्डर सिस्टम कौन से होता है, इनका जो ऑर्डर डिसाइड होता है वो होता है भाई डायनामिक एलिमेंट से। डायनामिक एलिमेंट बोले तो एल और सी। एल और सी डायनामिक होता है क्योंकि डायनामिक का तात्पर्य जिनमें कुछ ऊर्जा स्टोर हो सकती हो, जैसे प्रतिरोध है, नहीं होगा स्टैटिक होता है बेचारा ना। अच्छा, देखो जीरो ऑर्डर सिस्टम को हमने कैसे पहचाना, हम कहेंगे कि इस प्रकार के सिस्टम में कोई भी ऊर्जा संचित युक्ति नहीं होती है। देखो धीरे धीरे हम हिंदी पे और काम कर रहे हैं। हैं क्या कह रहे हैं?
अबे लड़की का नाम नहीं है, भावुक हो जाए कभी तो ना। ये डिवाइस है। इस प्रकार के सिस्टम में कोई भी ऊर्जा संचित युक्ति नहीं होती। ठीक है भाई। फर्स्ट ऑर्डर देखो ये क्या होता है। यस, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जिसमें सिर्फ एक प्रकार का या तो भाई एल हो या फिर सी हो। आपको जब आरएल पढ़ाया नहीं था, चार्ज होने वाला, अरे जिसमें 5 टोपर जाकर पूरा चार्ज हो गया था, कैपेसिटर भी सिखाया था और इंडक्टर का भी। तो हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के सिस्टम में, इस प्रकार के सिस्टम में केवल एक प्रकार का ही ऊर्जा संचित डिवाइस होता है, यह युक्ति होती है। या तो जैसे एल हो गया तो बेटा सी नहीं होगा, और सी हो गया तो फिर एल नहीं होगा। हाँ भाई बच्चों, लिख लिया जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को याद करो अपना सीरीज आरसी कैपेसिटर का चार्जिंग और इंडक्टर का चार्जिंग। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ याद हो पुरानी चीज, तो जैसे आर है और बेटा ये सी है, पढ़ाई नहीं था तुम्हें, जिसमें अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं इसमें फर्स्ट ऑर्डर, तो सिस्टम बनता है दोस्त 1/1 प्लस एस टी। टी यहां को छोड़ने टाइम है, टाइम पीरियड। देखो एस की पावर कितनी है यार, 1 है। चलो, अगर तुम्हें ये नहीं भी याद रखना तो चल जाएगा, लेकिन ये याद जरूर रखना, ये मैंने पढ़ा रखा है इसलिए थोड़ा सा इस चीज को बता पा रहा हूं आपको। जैसे बेटा हम आरसी की बात करते हैं, ऐसे ही नॉर्मली कोई टेंशन नहीं, आप आर एल की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हमने यहां से सप्लाई वोल्टेज वी लिया था, तो हमने इस कैपेसिटर में बेटा जो वोल्टेज तो स्मॉल वी माना था। थोड़ा थोड़ा तुम्हें बेसिक की चीज याद आएगी। तो अगर ये वोल्टेज था तो आपने ग्राफ ऐसे बनाया था बच्चों, बनाया था, जिसमें आपने कहा था कि भाई T बराबर 5 टोपर जाकर ये पूरा चार्ज हो जाएगा। तो ये अगर ग्राफ दिखाने लगा आपको तो आप पकड़ लेना बात, भाई ये फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी, मान लिया कहने लगा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ग्राफ कौन सा होगा, तो आप देख लेना भाई ये था। नेक्स्ट देखो जी, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ही आपके यूपीआरएल में इस बार 2 सवाल थे, अभी जो पेपर हुए जी। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ऊर्जा संचित डिवाइस कितने या युक्ति, 2 एलिमेंट। तो इस प्रकार के सिस्टम में 2 प्रकार के ऊर्जा स्टोर करने वाले एलिमेंट होते हैं। प्रकार के सिस्टम में 2 प्रकार के ऊर्जा स्टोर करने वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है भाई, जैसे आर एल सी। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखना, अगर इतना लिख लिया हो तो इसमें हम डिनोट किया करते हैं जीटा, ये कहलाता है जीटा, जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग गुणांक या डैम्पिंग कॉफिशिएंट, इसे कहते हैं हम डैम्पिंग कॉफिशिएंट। ठीक है जी। अब इस सेक्शन को, दिमाग को पूरा खोल के देखो, अगर कभी जीटा का जो मान है वो 1 से कम हो तो ये कहलाता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड का इस बार तुम्हारे पेपर में ग्राफ आए थे पहचानने को। तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम का तात्पर्य ये होता है बेटा, ये है समय और ये है यहां पर आउटपुट, यानी कि 1 मतलब 100% जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये है यहां पर आउटपुट यानी कि सीटी। तो ये शुरुआत में ज्यादा फ्लक्चुएशन और बाद में ये ऐसा, प्रैक्टिकली यही होता है। जब हम स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे हैं ना भाई, बैटरी चार्ज करनी है तो शुरू में ये है एकदम से बहुत हाई और धीरे धीरे समय के साथ में फिर कम। ये होता है जीटा लेस देन 1 के लिए। ठीक है। फिर दूसरा देखो जी, जीटा बराबर 0 के लिए, यानी कि अनडैम्प्ड, किसी प्रकार का कोई डैम्पिंग नहीं है। यह भी पूछा जा सकता है जीटा बराबर जीटा लेस देन 1 पर सिस्टम को क्या कहेंगे, अंडर डैम्प्ड। जीटा बराबर 0 अनडैम्प्ड। देखो अनडैम्प्ड का ग्राफ ऐसे दिखाना है। फिर है जीटा बराबर 1, ये कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड। देखो जो क्रिटिकल डैम्प्ड है इसका भी ग्राफ जरूरी है। ये 1 है आउटपुट, तो क्रिटिकल डैम्प का होता है ये। तो ये हमारा कब है, जीटा बराबर 1 के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा जीटा ग्रेटर देन 1, इसे कहा जाता है ओवर डैम्प्ड। और ओवर डैम्प्ड बेटा ये कुछ ऐसा। यानी कि अब इसमें ये जरूर मार्क कर लो कि ये आएगा जीटा बराबर 1 के लिए, जीटा बराबर 1 से आगे जाएगा जीटा ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अब इन सब को मैं एक में बनाता हूं ताकि तुम्हारा रिवीजन करने में आसान हो जाए।
बना लिया। लिख लिया आपने सभी ने ये? लिखो लिखो। अरे तूने ब्लड डोनेट किया है क्या? हम्म। और तुझे तो वैसे नींद आ रही यार। हम्म। हाँ मैं तो मना कर रहा था, छोड़ अपना। दर्द हो रहा दोनों में? हाँ, ऐसे फोर्सफुली करेगा तो हो रहा हल्का सा, बाकी तो नहीं होना। एक की शादी भी तो थी, वो चला गया घर। बना लिया सबने ये? देखो, अब छोटा सा एक चीज और सिखा दूं आपको। चाहो तो इनको सबको एक में बना लो, मतलब एक ही ग्राफ में खींच लो। बना लिया क्या? बब खींच ले फटाफट अब लोग। हम्म। ये वाली लाइन है नालायक, ये तो वन है। वन मतलब 100% रेस्पॉन्स, वो तो बताए मतलब। देखो ना कमाल की चीज, सिर्फ इससे 2 सवाल थे, मतलब जो भी ग्राफ बनवाए ना, सिर्फ इससे 2 सवाल दे रखे। ये यहाँ पर है सीटी पे, सीटी पे टैब, ये आउटपुट है और यह समय है। पहली बात तो याद रखना, मान लिया 0.5 है, सपोज ये मैंने लिया यार, जी था 0.5 के लिए, <1 है ना। हम्म।
मान लिया हमने तब और बढ़ाया, या सॉरी ये हमने कर दिया जी जीटा 0.8 के लिए। ध्यान दे रहे हो, जैसे जैसे जीटा बढ़ रहा है ना, ये बहुत जल्दी स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अगर ये जीटा बराबर 0.5, जीटा बराबर 0.8, यानी कि जब भी जीटा लेस देन 1 होगा तो ये इस तरह का जाएगा ग्राफ। समझ जाएंगे? अगर मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, तो ये समझ लो यार बच्चों कि ये जीटा बराबर 0 के लिए है यार। ठीक है, ये जीटा बराबर 1 के लिए है, और ये जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए है। और थोड़ा और आगे जाएगा ना, ये वैसे हमने ज़्यादा ही आगे बना लिया। तो ये जीटा ग्रेटर देन 1, ये इसके लिए बेटा, ये इसके लिए है, और ये तो है ये था जी। याद रहेगा? अब तुम्हें एक चीज़ और सिखाते हैं बस, फिर अपना आपके हिसाब से जो चीज़ें ज़रूरी है वो हमने लिखा दी। नहीं नहीं, जैसे जैसे ये कम होगा ना, ट्रांजेंट बहुत ज़्यादा आती जाएगी, और जैसे जैसे ज़्यादा होगा ना, देखो जल्दी स्टेबल हो गया। खींच लिए क्या फोटो वोटो जो खींच रहे थे? किससे? वही तो है जो मेजरमेंट कंट्रोल में, डिटेल में, ये मेजरमेंट में, ये ऑर्डर ऑर्डर सब वही है मेजरमेंट में जो लिखा रखे तुम लोग। जीटा इज इक्वल टू क्रिटिकल, बेस्ट नहीं रहता, क्रिटिकल है, मतलब कंडीशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्रिटिकल स्टेबल बेस्ट कंडीशन थोड़ा ना है, क्रिटिकल है। जो प्रैक्टिकली होती है ना, वो अंडर डैम्प्ड ही है जितने भी सिस्टम में, और हम इसी को आगे फर्दर स्टडी भी करते हैं, जीटा लेस देन 1। बना लिया बेटा ये? चलो फोटो वोटो तो ले लिया होगा। अब छोटा सा एक पॉइंट और सीख लो। देखो मान लिया आपको बेटा ट्रांसफर फंक्शन दे दे,
अगर देगा तो कुछ इस रूप में दे दिया, मान लिया ये कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दे दिया आपको रैंडम, इससे मुश्किल नहीं देगा अगर यहां से दिया तो। देखो एक सिस्टम में एक याद रखना कि जब भी रूट मतलब जो इन्हें हल नहीं करते, आप रूट निकालते हो भाई -2 पर -3 पर, रूट्स को हिंदी में मूल क्या बोलते हैं? वर्गमूल, मूल ही बोलते हैं ना। जब भी रूट्स राइट हाफ में होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि रूट्स लेफ्ट हाफ में होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। देखो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ भाई बच्चों, ये जो आप खींचते हो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ये भी नहीं हमारे बदले, वही पुराने हैं। देखो इस तरफ ये जो बना रखा है, अरे राइट है, दाई है ना, तो ये कहलाता है यार बच्चों राइट हाफ। ये पूरा ये कहलाता है यार लेफ्ट हाफ। भाई ये दायां तरफ है या बायां तरफ है जी। अब ये बताओ, इसके जो आपको ये पता होगा कि 1 2 3 ये 0, ये -1 -2 -3 -4, यार यही तो होते हैं। इसके ये बताओ कि इसके जो पोल बनेंगे, पहली बात तो इसमें 0 की संख्या 0 ही है ही नहीं कुछ। पोल कितने हैं? एक ये 2। चलो ये बताओ कहाँ कहाँ है, तो एक तो बनना -2 पर और एक बनना कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी एक तो बना -2 पर सर और एक बना -3 पर। ये बताओ दोनों किधर बने हैं? अगर लेफ्ट में होंगे तो सिस्टम, तो देखते ही 2 सेकंड में आंसर कर देना दोस्त कि ये सिस्टम स्टेबल है जी। मतलब ये आप लोगों पे एक्सट्रीम कंडीशन है, लेकिन 5 सेकंड से ज्यादा नहीं समय देना। जैसे अभी देखो, अगर मान लिया CS/RS बराबर ये ऐसा लिख देता ना, S-2 S+2 है, तो बिल्कुल फिर आप कहते जी देखो भाई यहां से पोल निकालते तो S-2 बराबर 0, तो एक तो भाई 2 पर आता, एक -2, तो 2 वाला तो भाई यहां बनता -2। भाई आप कहते भाई राइट हाफ में तो हो गए, और राइट हाफ में एक भी हो जाएगा ना, तो ये तुरंत देखते क्या देते जी ये अनस्टेबल है जी, बस और कुछ नहीं। अगर पहचानने को आता है तो बस ये -2 लेफ्ट हाफ में अगर लिख तो दिया लाइन, लेफ्ट हाफ में होंगे तो सिस्टम, तो ये क्या है? तो भाई राइट में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, राइट में होना ही पाप है। लेफ्ट में 10 होते, राइट में 1 होता, अनस्टेबल है। सारे के सारे लेफ्ट में होने चाहिए। तो ये हो गया आपका कंट्रोल सिस्टम का एक छोटा सेशन, इसे करके जाना। इतना करके गए तो 1-2 नंबर में प्लस हो सकता है, कोई टेंशन नहीं भाई। एक सेशन रखेंगे, छोटा सा सेशन आपका PLC का, एक 2 पोर्ट नेटवर्क करवा के भेजूंगा आपको थोड़ा सा,
वैसे करवाया भी था मैंने एक बार ना, 2 पॉइंट नेटवर्क इन लोगों को कराया था पहले, तो रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक दिन की चीज बच रही आ रही है ना, मतलब कुछ छोड़ो ही मत, अपना एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाओ। देखो अब तक जो हमने पढ़ा था ना, इसके अलावा भी उससे हमारे 135 प्लस सवाल नोट से थे, तो हम जो 15 नंबर की चीजें और हैं, एक एक दो दो उन्हें भी जोड़ लेते हैं अपना, छुट्टी। अभी गिव अप करने की जरूरत नहीं है, अभी बूस्ट अप करने की जरूरत है अपने आप को। एग्जाम डेट आ जाए तो बस फटाफट से अपना नोट्स लेक्चर 1 से उठाओ, रिवाइज करो और बस तैयार। जो 25 पेपर लगा रखे, ये देखा, मैं सही बता रहा हूं, तुम किसी दिन ना मेरे गुस्से का शिकार होगा तो। और तू तो मेरे मेरे हिसाब से मेरे हाथ का 10% भी नहीं झेल पाएगा। एक तो तेरा कल फोन दिलवा दिया, 150 रुपये तुझे देने थे, 40-50 रुपये में तेरा पीछा छुड़वा दिया। हाँ हाँ भाई, एक तो फोन वैसे ही दिलवा दिया कल इसे, और हंस रहा है देख, कभी इसे कुछ बोल रहा, कभी इसे, ये गोपी, ये गोपाल, इसके आजकल नंबर थोड़ा सा पढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ है, इसके साथ ज्यादा बातें बूते ना कर। अरे हाँ, मैं इसको इस तरह प्रोटेक्ट करता हूँ, बाकी लोगों को डांटता हूँ कि इसको मत बोलो कुछ यार। कोई नहीं है, कोई कोई बच्चे थोड़ा ये। आई एम अच्छा, देख, मतलब खुद देखना, ये आईटी वाले बच्चे, इनके सामने क्यों बेइज्जती करवा रहा। मतलब रियली में ये बता, जब फंडामेंटल ऑफ एसी तुम्हें जेई में पढ़ाया, कितने दिन फंडामेंटल ऑफ एसी पढ़ाया? 8 दिन से ज्यादा तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ एसी चला था, तब नहीं पता रियल और इमेजिनरी एक्सिस है। कहीं कंट्रोल में थोड़ा ना चीजें बदल जाएंगी, रहेगा तो रियल एक्सिस पूरे इलेक्ट्रिकल में। चलो जी, तो कंट्रोल सिस्टम हमारा समाप्त। नेक्स्ट सेशन रखेंगे हम लोग, हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे, फुल फॉर्म लिखाएंगे तुम्हें सारे इनके। हैं क्या? चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों एंजॉय करो लाइफ को अपनी।